हेलो गुड इवनिंग गाइड्स। सो आई एम सी एम ए सोहम और आगे बढ़ाते हैं अपने मैथमेटिक्स फॉर फिनांस वाले टॉपिक को। एंड नाउ टुडे वी विल सी कंपाउंड इंटरेस्ट। सो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब क्या कि अगर 100 रुपये आपने डिपॉजिट किए 10 टका का इंटरेस्ट है और 2 साल के लिए अगर डिपॉजिट किए तो आपका बेसिकली 1 साल का इंटरेस्ट क्या होता है 100 × 1.1। ठीक है, तो ये आपका जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू हो गया वो 110 है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। और ये मैं और 1 साल के लिए उसको कंटिन्यू करूँ डिपॉजिट को, तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि 100 रुपए पे ही मुझे वो 10% मिलेंगे। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में मेरा ओरिजिनल जो प्रिंसिपल था प्लस उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिला दैट विल बिकम माई न्यू प्रिंसिपल एंड कंपाउंडिंग विल हैपन ऑन दिस न्यू अमाउंट विच इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट देयर ऑन। सो 110 पे मुझे मिलेगा 10%। सो 11 रुपीज मिलेगा मुझे एंड एट द एंड ऑफ ईयर 2 my accumulative value will become 110 plus 11 that is 121। तो यही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो जैसे मैंने बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट रियल वर्ल्ड में कंपाउंड इंटरेस्ट ही यूज होता है, सारी चीजें कंपाउंडिंग पे ही होती है। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट यूज नहीं होता है नॉर्मली। ठीक है, तो इसलिए कंपाउंड इंटरेस्ट का एग्जाम्पल जरूरी था। राइट, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये इसको ये कर देता हूँ मैं। तो ये कंसेप्ट बता दी मैंने आपको, एग्जाम्पल्स लेंगे थोड़ा सा तो आइडिया और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद थोड़ी कंसेप्ट समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। Saina deposited 1 lakh in a nationalized bank for 3 years. If the rate of interest is 7%, calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years if interest is compounded annually. Also calculate the amount at the end of third year. तो बेसिकली यहाँ पे हमको A निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में A का फॉर्मूला क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज मतलब में, तो यहाँ पे फॉर्मूला मैंने लिख कर रखा है आपके लिए, ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + i रेस टू n। ठीक है, तो ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 + इंटरेस्ट रेस टू पीरियड, मतलब जितना पीरियड होगा उतना उसका पावर होगा 1 + i का। तो यहाँ में 1 लाख रुपए का मैं लाख रुपए ऐसे ही लेता हूँ वन बोल के, फिगर इन लैख। तो 1 + i मतलब क्या होगा आपका 1 + 0.07। ठीक है, 7% मतलब 0.07 रेस टू n दैट इज 3 years। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1.07 रेस टू पावर ऑफ 3। ओके, तो ये हो गया आपका a मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू कितना होगा, ये 1.07 रेस टू 3 कैसे करना है। तो कैलकुलेटर आपके पास होगा, आपको कैलकुलेटर अलाउड है। उसमें सिंपल सी चीज करनी है 1.07, ये आपका हो गया स्टेप नंबर 1 इंटू इज इक्वल टू। ठीक है, और इसके बाद ये दूसरा स्टेप मतलब दूसरे साल के एंड में जो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू बनेगा या इसको हम बोलेंगे फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। ठीक है, मतलब साल 1 रुपया अगर मैंने पहले 7% के हिसाब से कंपाउंडिंग किया तो पहले साल के एंड में तो उसका 1.07 बन जाएगा, दूसरे साल के एंड में उसका बन जाएगा 1.07 इंटू 1.07 दैट इज 1.1449। उसको मैं बोलूंगा फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 7%। और हमको करना है 3 साल तक। इसके लिए मैं उसको क्या करूंगा कैलकुलेटर में और एक दफा इसको इज इक्वल टू दबाऊंगा। तो आपका हो गया क्या, 3 साल के एंड में आपका प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर हो गया 1.225043। राइट, तो आपका ये आ गया 1.225043 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। ठीक है, 1 लाख था रिमेंबर। सो इसके लिए आपका अमाउंट हो गया 1,22,503 इन एब्सोल्यूट। ठीक है, तो आपका बेसिकली एक्यूमुलेटेड वैल्यू इतना हो गया, आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया जो आपका ए है माइनस पी इज इक्वल टू 22,503 बिकॉज ओरिजिनल आपका जो पी था वो था 1 लाख प्रिंसिपल। सो ये हो गया एग्जाम्पल। तो आगे बढ़ते हैं, इस चीज को और आगे बढ़ाएंगे। तो आप सिंपल से देख पा रहे हैं आप कि अगर 7% सिंपल इंटरेस्ट होता तो आपको 3 साल में 7 × 3 21,000 मिलते। तो आपको एक्स्ट्रा ये जो 1500 जो आए हैं 1503 रुपीज दैट इज बिकॉज ऑफ कंपाउंडिंग। लाइक राइट, so main difference between simple interest and compound interest is that simple interest is the principal, in simple interest the principal remains constant throughout
whereas in case of compound interest, principal goes on changing at the end of specified period. In practice, it is not necessary that the interest be compounded annually. For example, in bank, interest is often compounded twice a year. मतलब इनका कहना क्या है कि कंपाउंडिंग जो होता है वो नॉट नेसेसरीली साल में एक बार होता है. कई बार ऐसा होता है कि कंपाउंडिंग, जैसे बैंक में इन्होंने बताया, इट इज डन ट्वाइस इन ईयर. तो देखिए ये भी सवाल आ सकते हैं एग्जाम में. सिंपल सा आएगा कि नॉर्मली इन बैंक्स कंपाउंड इन टेक्स प्लस ट्वाइस अ ईयर, थ्राइस अ ईयर, क्वार्टरली, मंथली. तो ट्वाइस अ ईयर मतलब हाफ ईयरली यानी सेमी एन्युअली. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है इसका कि कितनी बार कंपाउंडिंग करोगे आप. तो सपोज एक अमाउंट है 1,000 की, उसके ऊपर मेरे को चाहिए 12%, मतलब रेट है ये एनुअल 12%. तो सपोज इसके ऊपर अगर कंपाउंडिंग एक साल ही है, सपोज पीरियड एन जो है आपका 1 ईयर ही है और कंपाउंडिंग एनुअली हो रही है, तो एनुअल कंपाउंडिंग में आपको कितना मिलेगा इस पे, 1,000 पे 12% मतलब 120 रुपए. तो सपोज अगर मैं कंपाउंडिंग इसको करूं सेमी एन्युअली, तो मेरा एन हो जाएगा कितना कि 2 बार 1 ईयर डिवाइड बाय 2, मतलब अ, ये 1 ईयर डिवाइड बाय 2 नहीं, 1 ईयर का पीरियड 1 हो जाएगा, 6 मंथ का 2 मतलब 2 हो जाएगा पीरियड. 1 ईयर में 6 मंथ तो 2 पीरियड्स है, क्योंकि कंपाउंडिंग में सेमी एनुअली कर रहा हूँ. और मेरा रेट हो जाएगा, आय हो जाएगा मेरा 12 डिवाइडेड बाय 2, मतलब इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2. जो ओरिजिनल मेरा एन था जब कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा था, उसमें जो 1 साल का पीरियड था, उसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से. और जो मेरा आय था, रेट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो वो हो जाएगा 6. समझ गए आप. तो इसकी वजह से क्या होगा, अमाउंट सेम रहेगा क्या, नहीं, अमाउंट थोड़ा सा बढ़ेगा. तो मेरा जो बेसिकली कितना आएगा, अगर 1,000 का अमाउंट जो है मैं 2 बार कंपाउंड करूं एट द रेट ऑफ 6%, तो हाँ कितना आता है मेरा. तो देखिए यहाँ पे 1.06 इंटू इज इक्वल टू मतलब सेम चीज को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं उसी से, तो 1.1236 आता है ये. तो इसका मतलब क्या कि 1,000 पे 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 1.1236. ठीक है, तो मेरा जो एक्यूमुलेटेड वैल्यू है बन जाएगा 1,123.6. मतलब एक इंटरेस्ट, मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 123.6. तो ये एक्स्ट्रा एक मतलब एक्स्ट्रा सेमी एनुअली कंपाउंडिंग करने की वजह से क्या हुआ, एनुअल कंपाउंडिंग जब करता तो उससे 3.6 रुपीज ज्यादा मेरे को पैसा मिला. तो ये हो गया मेरा ज्यादा कंपाउंडिंग करने का बेनिफिट. तो सिमिलरली अगर मैं क्वार्टरली कंपाउंड करता तो क्या होता, एन मेरा बन जाता 1 साल में 4, और मेरा आय बन जाता 12 डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 3. समझ गया, इट गोज ऑन. समझ गए. तो अगर मंथली कंपाउंडिंग करता तो एन बन जाता 1 साल में कितना महीना होता है 12, आय बन जाता 1. अगर 2 साल है तो ये 12 × 2 24 बन जाता एज मंथली कंपाउंडिंग में, ये 3 ही रहता क्योंकि 2 साल हो गए. समझ पा रहे हैं आप. ठीक है, तो इसको बोल लेंगे कि कितना मतलब बेसिकली कंपाउंडिंग हुआ है. ठीक है, तो एनी हो आगे बढ़ते हैं. डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड द इंटरेस्ट ऑन 1,000 एट 6%. Determine the compound amount and the interest on 1,000 at 6% compounded semi-annually for 6 years. तो इन्होंने दिया है हमको कि कंपाउंड अमाउंट मतलब ए कितना बनता है, पी मल्टीप्लाइड बाय 1 + i रेज़ टू n. कितना, तो पी आपका है 1,000, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 1.066% है. कंपाउंडेड सेमी एनुअली, तो सेमी एनुअली है मतलब 6%. अगर आपका आय है तो आय कितना हो जाएगा आपका 6 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि सेमी एनुअल है. तो बेसिकली मैं इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर देता हूँ, लेट मी जस्ट इरेज इट. राइट, तो अभी आपका बेसिकली रेट जो बन गया, दैट रेट इज नाउ 1.03. राइट, तो 1.03, और आपका एन जो है 6 ईयर्स का बन जाएगा. एन कितना बन जाएगा 6 × 2 बिकॉज सेमी एनुअली. तो 6 ईयर्स में आपके 12 सेमी मतलब हाफ हाफ ईयर्स होंगे, तो ये हो गया 12. तो इसको करेंगे कैसे, तो यहाँ पे इन्होंने
गिवन दिया है एक्चुअली कि 1 + i⁻n, मतलब जो भी आप 1 + i⁻n, इसको हम लोग ना कैलकुलेटर पे भी करके देखते हैं, क्योंकि इन्होंने क्लियर दिया नहीं है कि ये i क्या है, n क्या है। तो इसको कैलकुलेटर पे कैसे करना है, 1.03 इंटू इज इक्वल टू, ये दूसरी बार 2 साल में करूंगा तो ये इतना आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से देखिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 1.4257 बन जाता है ये, ठीक है। तो आपका 1000 इंटू 1.425, सॉरी 4257, तो बेसिकली आपका ये बन गया 1425.7। तो आपका बेसिकली, हाँ तो ये ना, ये एक्चुअली इसी का था, लेकिन कैलकुलेटर पे हमने खैर निकाल दिया। तो आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू बन गया 1000 का 1425.7, और आपका कंपाउंड इंटरेस्ट था 425.7। समझ गए आप? तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेंगे। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? तो ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% per annum for 2 years compounded annually be 1640? तो मैंने बताया आपको, एग्जाम्पल 2 बार पढ़ा करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला कि कौन सी ऐसी सम है, कौन सा ऐसा पी है जो कंपाउंडिंग इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली, मतलब आपका पी कितना है ढूंढ के निकालना है। आपका आय दिया है 5% कंपाउंडिंग एनुअली ही है, आपका एन हो गया 2 साल, तो वो 1640 हो जाएगी। हाँ, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट है ये जो दिया है 1640, तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है 1640, बराबर। तो कौन सी सम पे कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा 1640, अगर आप 5% से 2 साल तक कंपाउंडिंग करोगे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है अपना, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू बेसिकली पी इंटू 1 + i⁻n-1, ये आपका हो गया एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो बेसिकली, सॉरी ये तो इसमें बिल्ट हो गया, सॉरी, तो यही आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। तो बेसिकली देखते हैं, क्योंकि पी इंटू 1 + i⁻n, ये हो गया आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू माइनस पी, तो पी को बाहर निकाला तो ये फॉर्मूला बनता है अपना। तो देखिए 1640 वैल्यू डालते हैं इसमें, 1640, पी पता नहीं, और ये आपका 1 + i⁻n मतलब कितना, 1.05 आपका ये हो गया 2 साल -1, ठीक है। तो ये कितना बन जाता है, पी 1.05 कितना, 1.05 इंटू इज इक्वल टू 1.1025, तो ये 1.1025 माइनस मेरा ओरिजिनल 1, तो ये हो गया 0.1025, बराबर 1025। तो कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1025 इंटू पी, राइट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना है इसमें, 0.1025 इंटू पी, तो 1640 इज इक्वल टू, विच इज द कंपाउंड इंटरेस्ट, इज इक्वल टू 0.1025 इंटू पी। सो पी कितना, 1600, एक सेकेंड, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, तो ये कितना आता है, करके देखिए, एक्सक्यूज मी, 1640 डिवाइडेड बाय 0.1025, 16,000। तो 16,000 की अगर अमाउंट है तो वो अमाउंट आपकी बन जाएगी, मतलब उसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा आपको 1640 का, तो इसलिए आपकी पी हो गई 1640। क्रॉस चेक करके देख सकते हैं आप इसको, क्रॉस चेक कैसे करेंगे, 16,000 पे देख लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बनता है, तो 16,000 इंटू 1.05, ये पहले साल की एंड की अमाउंट, हमको चाहिए दूसरे साल की एंड की अमाउंट, तो इसको फिर से इज इक्वल टू करेंगे, तो ये हो जाएगा 17,640, ये आपका एक्यूमुलेटेड वैल्यू 2 साल के बाद माइनस ओरिजिनल 16,000। तो यस, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आता है 1640। तो
कुछ कुछ चीज़ों में क्रॉस चेक करके देख सकते हैं आप, टैली हो जाएगा। थोड़ा सा अलग तरीके का प्रॉब्लम है अगला वाला। वॉट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years। तो कौन सा ऐसा आय है जो एनुअली कंपाउंडिंग करने से 7 साल में डबल हो जाएगा? तो n इज इक्वल टू 7, आई इज इक्वल टू पता नहीं, और आपका बोला हिंट क्या दिया है, आपका ओरिजिनल जो p है, ठीक है, तो वो डबल हो जाता है एक्यूमुलेट, मतलब क्या, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपका बन जाएगा 2p। बराबर, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपका बन जाएगा 2p। तो इसको थोड़ा सा मैं ठीक से लिख लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, तो एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपका क्या बन जाएगा, एक्यूमुलेटेड वैल्यू आपका बन जाएगा 2p। तो ए का और एक फॉर्मूला क्या था ओरिजिनल वाला ए का, सो ए इज इक्वल टू p, एक सेकेंड, यस नाउ इट इज बेटर, ए इज इक्वल टू p, a is equal to p into 1 plus p into 1 plus i रेस टू n। तो ये आपका a है, बराबर। तो ये कितना हो गया आप यहाँ पे, p इंटू 1 प्लस आई, तो ढूंढ के निकालना है, n है 7। सो बेसिकली ये a की जगह में डालूंगा ये वाला वैल्यू, तो 2p इज इक्वल टू आपका बन जाएगा p 1 प्लस आई रेस टू 7, बराबर। तो p गया, तो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू 7। इसी का मतलब क्या हो गया, ये 7 यहाँ पे पावर रेस टू है ना, तो अगर दोनों साइड का 7th रूट निकालूंगा मैं, ठीक है, इंडाइसेस हमने देखा नहीं है लेकिन आपने स्कूल में पढ़ा होगा, और जब देखेंगे तो और क्लैरिटी आ जाएगी। बेसिकली ये होता है ऐसा है कि x रेस टू पावर ऑफ 4, मतलब अगर y है तो बेसिकली मैं इसका चौथा रूट निकालूंगा, 4th रूट, मतलब ये 4x रेस टू 4 करूंगा, तो ये हो जाएगा आपका y का भी रूट निकालना पड़ेगा मैंने, 4th रूट। तो बेसिकली ये कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू y रेस टू पावर ऑफ 1/4, क्योंकि 4th रूट मतलब ही 1/4 है। स्क्वायर रूट अगर होता, मतलब ऐसा अगर होता, नॉर्मल स्क्वायर रूट को तो हम कोई ऐसे बाहर लिखते नहीं है, बाय डिफॉल्ट ये 2 होता है, तो ये ऐसा होता, तो इसका मतलब है y रेस टू 1/2। थोड़ा सा मैं कोने कोने में लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख लेना है इसको। एनी हो, सो या फिर कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, अगर जरूरत पड़े तो अगली वीडियो में फिर से समझाऊंगा। तो एनी हो, सो 2 इज इक्वल टू 1 प्लस आई रेस टू 7 का मतलब क्या हो गया, 2 रेस टू 1/7, मतलब दोनों साइड का मैंने 7th रूट निकाला। यहाँ पे कुछ पावर नहीं, इसलिए 2 रेस टू 1/7 आ गया, और ये इसका क्या हो गया, ये 7th रूट निकाल के वजह से ये 7 चला गया, तो इसलिए 1 प्लस आई आ गया। तो यहाँ पे तो दे के रखा है ना 2 रेस टू 1/7, मतलब 1.1049, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 प्लस आई इज इक्वल टू 1.10409, मतलब आई कितना हो गया आपका, ये हो गया आपका 0.10409, मतलब ही 10.409%, बराबर। तो ये राइट आंसर है। इस रेट पे आपका क्या होगा, कंपाउंडिंग करने से डबल हो जाएगा, बराबर, कंपाउंडिंग करने से इस रेट पे आपका डबल हो जाएगा। तो एक सेकंड,